नमस्कार, रिवर 24 न्यूज में आपका स्वागत है। ताजा तरीन खबरों के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। प्रशासन द्वारा तय की गई समय सीमा से सब्जी उत्पादक किसान नाखुश। नशे में धुत चालक लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए घर में जा घुसा, बाल बाल बचे लोग। विंध्य व्यापारी संघ ने एसपी को सौंपा ज्ञापन और जिले का किसान दोहरी मार झेलने को मजबूर। खबरें विस्तार से। कोरोना महामारी के चलते जिला प्रशासन द्वारा थोक व्यापारियों को सब्जी बेचने के लिए रात में अनुमति दी गई, जिससे किसान आक्रोशित हैं। उनका कहना है कि सुबह 5 से 8 बजे तक व्यापार की अनुमति प्रदान की जाए। कोरोना संक्रमण को मद्देनजर रखते हुए सब्जी उत्पादक किसानों व थोक सब्जी व्यापारियों को रात में सब्जी बेचने की अनुमति दी गई थी, लेकिन इस बात को लेकर किसान आक्रोशित हैं। उनका कहना है कि रात में व्यापार करने की अनुमति दी गई है, जो खतरे से खाली नहीं है। दूर गांव से किसान रात में आते हैं, पूरी तरह से दहशत में रहते हैं। किसी भी समय अनहोनी हो सकती है, इसलिए समय में बदलाव किए जाने की मांग है। अन्यथा किसी भी प्रकार की अनहोनी या घटना घटित होने पर प्रशासन जिम्मेदार होगा, ऐसा कहना है किसानों का। आप खुद सुनिए क्या कहते हैं सब्जी उत्पादक किसान। पिछले कई दिनों से लॉकडाउन के चलते किसानों के माल खराब होने की वजह से जिला प्रशासन द्वारा त्वरित व्यवस्था ये की गई कि किसानों का माल खराब न हो और आम जो शहर की पब्लिक है, फुटकर लेने वाली पब्लिक, क्योंकि मार्केट लगती है तो जो फुटकर की पब्लिक है वो मार्केट के अंदर प्रवेश करती है, जिससे भीड़ बढ़ जाती है। ऐसी भीड़ 3 से 4 हजार एक्स्ट्रा बढ़ जाती है। तो जिला प्रशासन ने ये व्यवस्था, रात्रिकालीन व्यवस्था शुरू की, लेकिन रात्रिकालीन व्यवस्था में किसानों को दिक्कतें महसूस हो रही हैं। उसके कारण हम और किसान यूनियन के अध्यक्ष जेपी जी है, हम लोगों ने जिला प्रशासन से पुनः मांग की है कि इस टाइम में सुधार किया जाए और उनके द्वारा आश्वासन भी दिया गया है कि सुबह की टाइमिंग के लिए चल रहा है। संभवतः कल या परसों से सुबह की टाइमिंग फिक्स कर दी जाएगी। क्या नाम है आपका? बीडी कछुआ। गड्डी रोड लक्ष्मणपुर से बोल रहा, थाना बिशिया लगता है। मैं 15 किलोमीटर दूर से आता हूँ। अगर मैं जाते समय 2 बजे जाता हूँ, अगर कोई मुझे मार डाली, इसकी जिम्मेदार इलैया राजा होंगे। क्या क्या समस्याएं होती हैं आप लोग? समस्या, हम जाते हैं तो रात के कोई गुंडे मिलते हैं। कल भी 4-5 जन लोग रुका रहे थे, हम कहाँ जाए बताइए? रात के सब्जी प्यारे कहाँ लेके जाए? क्या मांग करना चाहते प्रशासन से? कैसे? हम प्रशासन से कहते 5 बजे सुबह से मंडी चालू करें, 8 बजे बंद कर दें, तो सुबह मैंने हम लोग आ जाएं, बेचे। 5 बजे सुबह से चालू करें मंडी। अब रात के हम लोग दिन भर रात भर गुरुआ ताकते हैं। 4 साल से कलेक्टर साहब आयरा बन के रात भर गुरुआ, दिन भर गुरुआ ताकते हैं। रात के अब वहाँ पूरी मंडी खराब हो रही है। किसान तो इतना परेशान है इस समय कि अब कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन अब कोरोना का समय है। जिला प्रशासन अगर व्यवस्था करना चाहे तो सुबह व्यवस्था हो सकती है। रात में किस किस तरह की दिक्कतें आती हैं? रात में दिक्कतें ये आती हैं कि हमें तो किसानों की सब्जियां सड़ रही है खेत में, लेकिन वो रात में आने से डरता है। उसे तो पहली चिंता तो ये है कि मैं रात में आऊंगा या रात में लौटूंगा, पैसे रहेंगे तो कोई लूटपाट कर लेगी, कौन जिम्मेदार होगा। दूसरी एक बड़ी दिक्कत है कि वो दिन भर खेतों में काम करता है और रात में आके मंडी में सब्जी बेचेगा, वो सोएगा कब, और वो अगले सुबह उसको फिर से खेतों में काम करना है। सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ है। और दूसरी दिक्कत वही सुरक्षा की है। अभी प्रशासन से आप क्या चाहते, मंडी की कैसी व्यवस्था होनी चाहिए? मंडी की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए हमारे हिसाब से कि ये जो ट्रेडर्स हैं, जो आलू प्याज टमाटर जो बाहर सामान आता है, इनके लिए थोड़ा सा जो रात का समय है 11 बजे से वो जैसे चलने दें उसको, और किसानों के लिए अलग समय कर दें। तो उससे क्या होगा, भीड़ डाइवर्ट हो जाएगी और किसानों का समय 4 बजे से लेके 6-7 बजे तक जैसा जो सुविधाजनक रहे ऐसा कर दिया जाए। तो बोलेरो वाहन चालक कोरेक्स के नशे में धुत होकर वाहन सहित एक घर में जा घुसा। वाहन में बैठे अन्य लोगों को मामूली चोटें आई हैं, वहीं घर के लोग बाल बाल बचे। मनगमा थाना क्षेत्र अंतर्गत मनिकवार चौकी के रघुराजगढ़ कस्बे स्थित एक मकान में बोलेरो वाहन जा घुसा। उक्त बोलेरो में लगभग आधा दर्जन की संख्या में लोग सवार थे, जिनको मामूली चोटें आई हैं। वहीं घर में रहने वाले लोग भी बाल बाल बच गए, नहीं तो बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। स्थानीय लोगों की सूचना पर मौके में पहुंची पुलिस ने गाड़ी के अंदर से लगभग 10 शीशी कोरेक्स भी बरामद की है। वहीं वाहन चालक भी कोरेक्स के नशे में धुत था, जिसके चलते यह हादसा हुआ।
एक मिनट रुक जाओ ना। हाँ ठीक है ना। यहाँ देख रहे हो नहीं भाई भीड़ रखा थोड़ा दूर हो जाओ दवाई थे। विंध्य व्यापारी महासंगठन रीवा ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। विंध्य व्यापारी महासंघ के पदाधिकारियों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपते हुए अवगत कराया कि विगत 1 महीने से लॉकडाउन का पालन करते हुए अपने प्रतिष्ठानों को बंद किए हैं। वहीं प्रतिष्ठानों में लगातार चोरी की घटनाएं हो रही हैं। पुलिस अधीक्षक से प्रतिष्ठानों को सुरक्षित किए जाने की मांग की है। इस संबंध में एडिशनल कलेक्टर शिव कुमार वर्मा व विंध्य व्यापारी संघ के पदाधिकारियों से बात की गई। हाँ, ये व्यापारी समाज के द्वारा ज्ञापन दिया गया पुलिस अधीक्षक रीवा के नाम से कि 2 दुकानों में चोरियां हुई हैं, जो जिसमें एक कपड़े की दुकान है, एक दूसरी दुकान है। उस चोरियों के संबंध में सचेत करने के लिए आए थे कि ऐसा ऐसा हो रहा है, थोड़ा ध्यान दें। उसमें उनको आवश्यक जो व्यवस्थाएं करनी है पुलिस को, उनके लिए हमने CSP साहब को निर्देशित कर दिया है कि उस एरिया में थोड़ा सा गश्त वापस से बढ़ा देंगे। समस्या क्या है कि अभी पुलिस की प्राथमिकता लॉकडाउन का पालन कराना है। उसके कारण से फोर्स का जो मैक्सिमम मूवमेंट है वो सुबह से लेकर रात तक लॉकडाउन के पालन कराने में रहता है। दूसरा, व्यापारियों के द्वारा जो गल्ला मंडी को लगातार खोला जाता था, अमैया थाने का अधिकतम फोर्स वहाँ के लॉकडाउन में कंटिन्यू 24 घंटे वहाँ लगा रहता है। वहाँ फिक्स पॉइंट लग गया, रोटेशन से वहाँ चलता रहता है कि वो लोग वहाँ दुकान बंद रखें। हमने व्यापारी संघ से अनुरोध किया है कि व्यापारी लोग गल्ला मंडी को स्वतः, जिस तरह से है कि पुलिस को फोर्सली बंद ना कराना पड़े, वो स्वतः बंद कराना। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा भी उनको समझाई दी गई है कि आप लोग गल्ला मंडी को स्वेच्छा बंद करा, तो हम वहाँ से फोर्स निकाल के और गश्त की व्यवस्था में और लगा दें, जिससे इस तरह की और घटना दोबारा पुनः घटित ना हो। कई विगत दिनों से व्यापारी लॉकडाउन से वैसे ही पीड़ित हैं और गत वर्ष भी पीड़ित थे और अपने घर में शांति से बैठते हैं, पर उनकी दुकानों में चोरों द्वारा धावा बोल दिया गया है। 15-20 दिन से व्यापारियों में लगातार चोरियां हो रही हैं, तो व्यापारी काफ़ी परेशान हैं। उनका एक तो बिजनेस है ही नहीं, उसके बाद चोरी का माल चले जाना, तो बड़ी आर्थिक स्थिति गुजर रहे हैं। तो 1-2 कई व्यापारियों को फोन आया तो अपने बात टालने की कोशिश की, हो सकता है 1-2, पर कुछ बढ़िया चोरी होने से अब व्यापारी में उबाल तो आ रहा है। सीधे बात करते हैं कि आप लोग कुछ कदम नहीं उठा रहे हैं, व्यापारी संगठन चलाते हैं। तो आज हम लोगों ने SP साहब से चर्चा कर एडिशनल SP साहब को ज्ञापन दिया कि चोरी पे थोड़ा लगाम लगे, जो व्यापारी परेशान हैं उनको परेशानी से दूर हो। तो कितनी दुकानों में चोरी हुई है लगभग? मेरे हिसाब से इस 15 दिन में या 20 दिन में जिले भर में 15 से 20 चोरियां हो चुकी हैं। कुछ छोटी छोटी चोरियां जो दर्ज नहीं की गई हैं या व्यापारी ने खुद दर्ज नहीं कराई, पर जो बड़ी चोरियां हैं तो वो तो दर्ज कराते हैं अपनी। तो मेरे हिसाब से 10-15 चोरियां हो चुकी हैं। किसान कोरोना और मौसम की दोहरी मार झेलने को इस समय मजबूर हैं। किसान पिछले 1 वर्ष से लगातार कोरोना की मार झेल रहा था, वहीं पिछले 1 सप्ताह से हो रही लगातार बारिश के चलते दोहरी मार झेलने को मजबूर है। पिछले 1 सप्ताह से देखा जा रहा है कि प्रतिदिन अचानक आसमान पर बादल आ जाते हैं और कुछ देर बारिश होकर फिर निकल जाते हैं, जिसके चलते किसान खलिहानों में रखी फसल को व्यवस्थित करने में जुटे हुए हैं। वहीं रोज फसल भीग जाती है, फिर उसी को सुखाया जाता है, जिसके चलते गहाई का कार्य पिछड़ता जा रहा है। यही हालत पूरे जिले के किसानों की है, क्योंकि अभी भी 40% किसानों की फसल खलिहानों में रखी हुई है। बहुत खराब समय है। पहली बात कोरोना काल, दूसरा ये मौसम, खेती बाड़ी आधी अधूरी, पत्थर ओला गिर रहा है, पानी गिर रहा है, गहाई पड़ी है ना। खेत में कटाई भी पड़ी बहुत लोगों की, किसी का आधा गहाई हुई आधी नहीं हुई है, सड़ रहा खेत में अनाज। अब इससे बुरा समय क्या हो सकता है? तो ये मतलब किसान मौसम की मार झेल रहा है। हाँ, हर तरह से, गेहूँ सब्जी हर तरह से, साल भर का व्यवस्था खाने पीने का, मवेशियों की खाने पीने की व्यवस्था, भूसा चारा है ना। चारा तो हर गर्मी में होता नहीं है। क्या मानते हैं ये आपदा को, आप क्या नजर से देखते हैं आप? आपदा है, प्रकृति है, बदल गई है, सब पूरा सिस्टम बदल गया है ना, हर तरह से। तो क्या इसके लिए कौन सी गलती की गई मानव की? अब ये तो नहीं कह सकते क्या गलती हुई है, कुछ कहीं न कहीं गलती तो हुई है ना। प्रकृति के साथ छेड़छाड़, पहली बात तो छेड़छाड़ की गई है ना, और वही व्यवस्था है, व्यवस्था के साथ काम। मतलब आप ये मानते हैं कि प्रकृति के साथ छेड़छाड़ की गई है, आप प्रकृति को संभालें जिससे आम जीवन सही चले। क्या नाम है आपका? अरुण प्रताप चतुर्वेदी, किसान है। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर,
होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई, हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन, गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रामा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दर्शकों, हम आपको बता दें, रीवा जिले में 31 मई को सुबह 6 बजे तक कोरोना लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट ने इस संबंध में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर दिए हैं। महिलाओं ने हर्षोल्लास के साथ की अक्ति पूजा। रीवा शहर में महिलाओं द्वारा गोविंद सिंह चौराहे के पास अक्ति पूजा का कार्यक्रम किया गया। इस दौरान महिलाओं ने बताया कि पिछले 30 वर्षों से ये पूजा उनके द्वारा की जा रही है। हिंदू धर्म में जिस तरह वैवाहिक कार्यक्रम होता है, ठीक उसी तरह गुड्डा और गुड़ियों को रखकर शादियों का कार्यक्रम रखा जाता है, जिसे अक्ति पूजा कहते हैं। आप खुद सुनिए महिलाओं द्वारा क्या जानकारी दी गई। क्या कार्यक्रम होता है आज के दिन? आज के दिन पूजा अक्ति की मतलब गुड्डी गुड्डन की खेल में जैसे बच्चे खेलते हैं उसी तरीके के ये पूजा अर्पित करके वो मनाया जाता है। कि क्या महत्व है इसका? इसका महत्व यह है कि बच्चे को भी मिलता है, ये खेल भी हो जाता है, एक जानकारी भी हो जाती है और अपने से पूजा भी हो जाती है। कब से हो रहा है ये कार्यक्रम? अरे ये बहुत सालों से हो रहा है, सदियों भी। ममता नाम है मेरा, ममता कछवाहा। कौन सा कार्यक्रम मनाया जा रहा है? ये अक्ति पूजा मनाया जाता है। कब से मना रही हैं? बहुत दिन शादी होके आए, बच्चे पैदा हुए, बड़े हुए, जब से मनाने लगे बच्चे लोग पूजा करने लगे। क्या महत्व होता है इसका? ये अच्छी पूजा होता है, शादी ब्याह में अच्छा होता है, लगन अच्छा होता है, शुभ होता है। बच्चों की भी लगन होती है तो इसी में शादी किया जाता है, बहुत शुभ माना जाता है। खुशी मना और अब चलने से पहले प्रमुख खबरें एक बार फिर। प्रशासन द्वारा तय की गई समय सीमा से सब्जी उत्पादक किसान नाखुश। नशे में धुत चालक लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए घर में जा घुसा, बाल बाल बचे लोग। विंध्य व्यापारी संघ ने एसपी को सौंपा ज्ञापन और जिले का किसान दोहरी मार झेलने को मजबूर। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। नमस्कार।